हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। फ्रेंड्स, आज हम माता रानी की यूनिक सी पोशाक बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? माता रानी की पोशाक बनाने के लिए हमें पेपर पेस्टिंग चाहिए। पेपर पेस्टिंग के अलावा ये हमें वाइन कलर की नेट, मैं वाइन कलर की पोशाक बनाऊंगी, और इसका अस्तर का कपड़ा। तो ठीक है, फिर बनाना शुरू करते हैं। देखिए किस तरह से बनाते हैं। हम पहले इसे पेपर पेस्टिंग को मोड़ लेते हैं। इसको पेपर फ्यूजी भी बोलते हैं। अब हमें जो साइज़ लेना है माता रानी का, पहले इसे हम थोड़ा सा ऊपर से ऐसे छोड़ देते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने बड़ा ही कट किया है ये। तो हमारा जो साइज है वो है हमारा 4.5 इंच। हमें 4.5 इंच का लहंगा कट करना है माता रानी का, और इसका घेरा करना है हमें 10 इंच तैयार। तो यहाँ 5 इंच पर 10 का आधा 5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेते हैं। ऐसे हमें इसकी कमर रखनी है 3.25 इंच। तो 3.25 इंच का आधा हो गया 1.25 से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, और 1.5 से 1 पॉइंट कम। तो इस पर हम ऐसे निशान लगा लेते हैं यहाँ पर। और निशान लगाने के बाद इस तरह से करते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 4.5 इंच है, इस तरह से 4.5 इंच की दूरी पर यहाँ से ऊपर से इंच टेप रखेंगे, और 4.5 इंच की दूरी पर इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। यहाँ से हो गया हमारा, और यहाँ से हो गया। और इस तरह हमें ये 5 इंच का घेरा तैयार, 10 इंच का घेरा तैयार रखना है। तो 5 इंच पर इस तरह से यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। इसको इस तरह से मिला लेते हैं, और यहाँ से इस निशान को ऐसे मिला लेते हैं, और हल्की सी यहाँ पर कमर की गोलाई कर देते हैं। और उसके बाद हम इसको कट कर लेते हैं। पहले इस निशान को इस तरह से मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद हम इसे कट करते हैं। इसको कट करने के बाद हम ये शाइनिंग वाली साइड ऊपर रखते हैं, और इसके ऊपर ये कपड़ा इस तरह से रखकर इसके ऊपर पेस्ट कर लेते हैं, आयरन कर लेते हैं। इसको आयरन करके कट कर लेते हैं। ये हमारा चिपक गया, और इसको हमने ऐसे कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक ये अस्तर वाला कपड़ा लेकर इसके ऊपर ऐसे रखना है, और इसके बिल्कुल बराबर बराबर साइज में इसी साइज का कट कर लेना है। और कट करने के बाद चारों तरफ से सिलाई करके इसको स्टिच कर लेना है। इतना काम कर लेते हैं। चारों तरफ से इसको सिल लिया हमने, और सिलने के बाद इसको हम मेज़र कर लेते हैं। ये हमारा 4.5 इंच है। हमने 4.5 इंच इसकी लंबाई ली थी। तो एक नेट की पट्टी कट कर लेते हैं 4.5 इंच चौड़ी, और पूरे अर्ज की ली है मैंने इसको लंबाई इसकी। और इस पर इस तरह से प्लेट्स बना लेते हैं। जिस तरह से हम लड्डू गोपाल की पोशाक में करते हैं, इसी तरह से प्लेट्स बनाते जाते हैं। इस पर स्टिच कर लेते हैं, और जितनी हमारी कमर है उसी के अकॉर्डिंग इसकी कमर तैयार कर लेते हैं, प्लेट्स लगा लगा कर। और उसको फिर यहाँ पर रख कर स्टिच कर देते हैं। प्लेट्स बनाकर हमने इसको यहाँ पर अटैच कर लिया। और अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये सारी प्लेट्स इस तरह से नीचे से मिलाते जाएंगे, और यहाँ पर किनारी पर भी इसके ऊपर एक सिलाई कर लेते हैं। देखिए इस तरह से सारी प्लेट्स को मिलाना है हमें, और इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई करके फिर मैं दिखाती हूँ। इस तरह से इसके ऊपर हमने सिलाई कर ली। अब जो एक्स्ट्रा नेट हमारी बाहर की साइड निकलती है उसको हम कट कर लेते हैं। इस तरह से जितनी भी है ये सब कट हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें टिश्यू टेप लेना है, और टिश्यू टेप लेकर के हम इसकी तीनों साइडें टिश्यू टेप से लॉक कर लेते हैं। दोनों साइडें ये वाली भी, और यहाँ से नीचे से देखिए इसका कॉर्नर हम इस तरह से बनाएंगे। इसको यहाँ से ऐसे करके इस तरह से मोड़ लेते हैं, और मोड़ने के बाद इस तरह से आधा नीचे आधा ऊपर, और इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगाते हुए जाते हैं। इस तरह से तीनों साइडों को लॉक करके फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से लॉक करने के बाद अब हम इसमें बांधने के लिए ऊपर डोरी बना लेते हैं। तो पहले हम इतना इस साइज का बांधने के लिए इसको सिल लेते हैं, और इसके बाद इसके अंदर यहाँ पर इस तरह से आधा टिश्यू टेप नीचे आधा टिश्यू टेप ऊपर रखकर इसके ऊपर पूरे नेफे पर यहाँ सिलाई कर लेते हैं। देखिए ऐसे मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह से करेंगे और इसको ऐसे कर देंगे, और फिर इतना एक्स्ट्रा हम इधर बांधने के लिए छोड़ देते हैं, और इसको कट कर देते हैं। इस तरह से हमारा लहंगा सिलकर तैयार हो गया।
अब हम इसकी पहले चुनरी और चोली बना लेते हैं, उसके बाद हम पूरी पोशाक को डेकोरेट करेंगे। चुनरी बनाने के लिए मैंने ये एक छोटा सा नेट का पीस लिया है। मैं आपको इसकी लंबाई बता देती हूँ। लंबाई मैंने 11.5 इंच ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है। अब क्या करना है, इसके ऊपर हमें एक लेस लेकर इस लेस को यहाँ से इस तरह से लगा देना है। यहाँ से इस तरह कर लेते हैं और फिर कोने बताती हूँ मैं कैसे बनानी है इसकी। यहाँ कॉर्नर पर आकर इस तरह से इसको हल्का सा ऐसे मोड़ लेते हैं और फिर इसके ऊपर यहाँ सिलाई लगा देते हैं। इस तरह से पूरी इस पर नेट पर हम चारों तरफ इसके लेस लगा लेते हैं। ये माता रानी की चुनरी सिलकर तैयार हो गई। इसको भी हम डेकोरेट बाद में करेंगे, पहले हम चोली बना लेते हैं। चोली बनाने के लिए मैंने ये छोटा सा अस्तर वाला कपड़ा लिया है। इसको लिया है मैंने 2 बाई 2 का। ये हमें बहुत छोटी सी चोली बनानी है और इसको मैंने पेपर पेस्टिंग के ऊपर पेस्ट कर लिया इस तरह से, जैसे हमने पोशाक बनाई है माता रानी की, इस तरह से। अब इसको यहाँ से ऐसे मोड़ते हैं और इसकी छोटी सी नेक कट कर लेते हैं वी शेप में, इस तरह से। और वी शेप में कट करने के बाद एक दूसरा कपड़ा ले लेते हैं और इसके ऊपर इसको यहाँ से इस तरह से रखकर हमें यहाँ से सिलाई शुरू करनी है और वी शेप पर ले जानी है, फिर यहाँ से करनी है और यहाँ तक। ये तीनों साइडें हमें खुली छोड़ देनी है। तो इसकी सिलाई कर लेते हैं। इसकी सिलाई हो गई। अब इसको हम यहाँ से वी शेप को इस तरह से कट कर लेते हैं और कट करने के बाद ये वी शेप है, यहाँ पर हल्का सा कट लगा देते हैं जिससे कि पलटकर इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इस तरह से इसको पलटकर इसके ये कॉर्नर हैं, यहाँ से ये किसी नुकीली चीज़ से कर लेते हैं। मैं पलट के दिखाती हूँ आपको। ये हमारी चोली पलट के इस तरह से हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, पहले हमें इसकी ये दोनों साइडें टिश्यू टेप से लॉक करनी है इधर से, और फिर हमें यहाँ पर बांधने की डोरी लगानी है। जैसे मैंने पोशाक माता रानी की पोशाक का नेफा भी लगाया है, इस तरह से मैं करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से देखिए हमने ये लगा ली डोरी। अब हमें ऊपर की तरफ लगानी है। ये हमारी 1 साइडेड चोली है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले इस टिश्यू टेप को इतना बांधने के लिए छोड़ देना है और फिर यहाँ से इसको अंदर लेते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है और इतना हिस्सा हमें यहाँ पर लूज छोड़ देना है ऐसे, जिससे कि हमारी माता रानी का सर इसके अंदर आ जाए। और फिर यहाँ से लूज छोड़ने के बाद इसको फिर यहाँ से अंदर कर लेते हैं और फिर इसको बांधने के लिए यहाँ तक सिल लेते हैं। देखिए ऐसे यहाँ से इस तरह से करना है इसको। ये हमारी चोली बन करके तैयार हो गई। अब हम पोशाक को और चुनरी को डेकोरेट कर लेते हैं। पहले हम पोशाक को डेकोरेट कर लेते हैं। तो मैंने ये कुछ पॉलन्स लिए हैं, ये येलो और ऑरेंज कलर की, इनको यहाँ पर लगाते हैं। देखिए यहाँ पर एक एक इस तरह से, एक येलो सॉरी एक ऑरेंज और एक येलो, इस तरह से पूरी लाइन पर इस पर लगा लेते हैं। बहुत ही प्यारी पोशाक बनने वाली है फ्रेंड्स। आप भी इस नवरात्रि में अपनी माता रानी के लिए ज़रूर बनाइए। यहाँ तक लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पर हमने इसको लगा लिया। अब हमें ये वाली गोल बूटी लगानी है। इनको देखिए मैं इसके ऊपर पेस्ट कर देती हूँ। एक यहाँ पीच कलर, एक येलो कलर, इस तरह एक एक करके इन बूटी को इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। ये हमारी बूटियाँ पेस्ट हो गई। इसके बाद हमने कुछ ये फिरोजी कलर के लिए हैं पॉलन, और इनको हम यहाँ पर बीच में इस तरह से लगा देते हैं।
ये हमारा लहंगा बनके तैयार हो गया। अब चुनरी डेकोरेट कर लेते हैं। चुनरी में हमें बस 2 कॉर्नर पर, एक इस वाले पर बोलन लगानी है, एक ये फिरोजी कलर की बोलन लगा देते हैं और एक ऑरेंज कलर की लगा देते हैं। इस तरह से तिरछा करके यहाँ पर इसको चिपका देते हैं इस तरह से। और एक मैंने गोटे का फ्लावर लिया है, इस पर ग्लू गन लगाकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ऐसे ही इसके इस दूसरे कॉर्नर पर लगा लेते हैं, इससे चुनरी थोड़ी हैवी लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी माता रानी की पोशाक बनकर के तैयार है। देखिए, ये माता रानी का लहंगा और ये माता रानी की चुनरी और ये माता रानी की चोली। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको पोशाक? अगर पोशाक पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।